सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाली चीज जो है इस सोसाइटी की वो है इसकी लोकेशन। मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 से 13 हजार कनाल के करीब या 14 हजार कनाल के करीब इसकी टोटल लैंड बनती है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। घरों की जो रीसेल है, यहाँ पर जो प्लॉट्स की रीसेल है, वो रीसेल भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर अभी तक कोई भी गैस स्टेशन जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो भी लोग सस्ते में इस्लामाबाद के मजे लेना चाहते हैं, ये सोसाइटी उनके लिए मस्ट रिकमेंडेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज का व्लॉग हमारा स्पेशली डेडिकेटेड है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर एक खूबसूरत सोसाइटी जो कि बनी हुई है, आबाद है, लोग रह रहे हैं, टॉप सिटी के नाम से। आज के दिन हम टॉप सिटी की बुराइयों को लेकर भी बात करेंगे और अच्छाइयों को लेकर भी बात करेंगे। ये वीडियो अगेन डेडिकेटेड है हमारी एक भाई को जिन्होंने हमसे ऑलरेडी परचेजिंग भी की हुई है टॉप सिटी में, बट उन्होंने कहा कि यार आप हमेशा जो है वो इसका एक अच्छा पहलू बताते हैं, आप इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। आज हम सबसे पहले जो टॉप सिटी के अंदर अट्रैक्शन है उसको लेकर बात करेंगे। टॉप सिटी के अंदर क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और उसके साथ साथ टॉप सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की कैसे हो सकती है, टॉप सिटी के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स डिलीवर्ड नहीं है, टॉप सिटी के अंदर किस किस चीज की कमी है और आने वाले टाइम में टॉप सिटी का फ्यूचर जो है वो क्या होगा। तो जनाब व्लॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल हमेशा से आप ही लोगों का है। सबसे पहले हम टॉप सिटी को ओवरऑल एक जो उसका एरिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप सिटी की लोकेशन एग्जैक्टली है क्या। टॉप सिटी है जी मेन कश्मीर हाईवे पे। वो लोग जिनको लोकेशन का आइडिया नहीं है सबसे पहले वो समझ लें। इस्लामाबाद जो है वो मेनली दो शाहराहों पर मुश्तमिल है। एक शाहराह का नाम है इस्लामाबाद हाईवे जो कि हमें रवात से यानी पिंडी से डायरेक्टली कनेक्ट करती है इस्लामाबाद से टूवर्ड्स फैसल मस्जिद तक, और दूसरी जो शाहराह है उसका नाम है जी इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे, जिसको अब श्रीनगर हाईवे जो है वो भी कहा जाता है। जो श्रीनगर हाईवे है ये G5 G6 से स्टार्ट होती है टिल इस्लामाबाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस तक ये जो शाहराह जाती है। तो ये मेनली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बिल्कुल टी के एंगल पे ये दोनों शाहराहें जो है बनती हैं। मेनली इस्लामाबाद जो है वो इन्हीं शाहराहों के आसपास जो है वो आबाद है। अब ये जो प्रोजेक्ट है टॉप सिटी, अगर मैं श्रीनगर हाईवे को देखूं तो G5 G6 से लेकर टिल G15 G16 G17 यहां तक जितने सीडीए के सेक्टर्स हैं ये सारे भी इसी शाहराह के ऊपर हैं। और इसी पे हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमारे बाएं हाथ पे जो प्रोजेक्ट आता है एयरपोर्ट जाते हुए उसका नाम है टॉप सिटी। बड़ी खूबसूरत लैंडस्केप है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और फ्रंट पे जो है मेन एंट्रेंस मेन इंटरचेंज जो है इनको कश्मीर हाईवे से ही मिला हुआ है। इसी कश्मीर हाईवे के ऊपर मेट्रो ट्रैक भी चलता है जो कि एयरपोर्ट तक जाता है। G9 से लेकर एयरपोर्ट तक ये मेट्रो जो है यहाँ पर चलती है। एक तरफ इस टॉप सिटी के जो है वो M2 टच होता है जो कि इस्लामाबाद से लाहौर का मोटरवे है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो M1 जा रहा है इस्लामाबाद से पेशावर का मोटरवे। GT रोड यहाँ से रफली 5 से 6 मिनट की ड्राइव है। CPEC रूट 5 6 7 मिनट की ड्राइव है। एयरपोर्ट जो है वो 4 5 6 मिनट की ड्राइव बनती है यहाँ से। तो यानी जो आपकी मेन शाहराहें हैं वो सारी यहाँ से बहुत करीब है। और रिंग रोड जो है अब जहां पर रिंग रोड आके कनेक्ट हो रहा होगा तो रिंग रोड भी यहाँ से गालिबन मेरा ख्याल है 8-10 मिनट की ड्राइव ही बनेगी। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अभी एट द वेरी राइट मोमेंट भी सोसाइटी की लोकेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखती है। इस सोसाइटी में मैं अगर बात करूं कि इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है तो सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाली चीज जो है इस सोसाइटी की वो है इसकी लोकेशन। अच्छा, उसके साथ साथ अब इस सोसाइटी के अंदर आमतौर पर रहते हुए जो भी लोगों को सहूलियात रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी सहूलियात बेसिक नेसेसिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। पानी बिजली गैस यहाँ पर मौजूद है। पानी जो है वो आपको सप्लाई की सूरत में मिलता है सोसाइटी की तरफ से। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ गिने चुने स्कूल्स का जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। इसी तरह हॉस्पिटल्स भी गिने चुने यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नहीं है। जिस तरह आमतौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो कोई 1 लाख से 1,40,000 कनाल के करीब जो है वो जगह क्लेम करते हैं। फैसल टाउन फेज 2 है 1 लाख कनाल जो है वो जगह क्लेम करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े एक मैसिव लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। ये जो टॉप सिटी है बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट है। गालिबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 से 13 हजार कनाल के करीब या 14 हजार कनाल के करीब इसकी टोटल लैंड बनती है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऑन ग्राउंड है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं।
इससे पहले टॉप सिटी के अंदर सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी ही पोजेशनेबल मौजूद थी। फिर उसके बाद जब अगले ब्लॉक्स को पोजेशन मिलना शुरू हुआ तो उसके अंदर हमें 5 मरला भी एक नया साइज जो है वो देखने को मिला। इसी तरह इसी सोसाइटी का इंतखाब जो है 5 स्टार होटल चेन्स ने भी किया। वो 5 स्टार होटल चेन्स जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, जो आमतौर पर वो लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं वो उन्होंने ये सारी 5 स्टार होटल चेन्स जो है वो बाहर किसी न किसी मुल्क में अवेल की हुई हैं, बट वो पाकिस्तान में अभी आई हैं और उन्होंने आके सिर्फ टॉप सिटी और मुमताज सिटी का ही इंतखाब किया है। तो ऑफ कोर्स उनके अपने स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, उनके अपनी एक फ्यूचर गोल चल रहे होते हैं, उनकी हर एक चीज जो है वो डिसाइडेड होती है कि किस टाइम पर उन्होंने किस मुल्क के अंदर या ऑलरेडी जिस मुल्क के अंदर ब्रांचेस हैं उनको मजीद एक्सपैंड कहाँ पे करना है। जहां पे उनको फ्यूचर डिमांड नजर आ रही होती है वो उन्होंने एरियाज के ऊपर जो है वो फैलते जाते हैं, अपनी ब्रांचेस मजीद बढ़ाते जाते हैं। उन्होंने अगर इन एरियाज का इंतखाब किया हुआ है तो डेट मीन्स देयर इज समथिंग जो उनको नजर आ रहा है आने वाले टाइम में उनको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर जरूर मिलेगा। और वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं ऑफ कोर्स उनको भी फायदा मिलेगा। एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट यही सोसाइटी है, तो जितनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इन्हीं जगहों का इंतखाब करना है, जितनी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं उन्होंने भी इसी एरिया पर आना है, और फ्यूचर में जो मेन बिजनेस हब है वो भी यही वाला बेल्ट जो है वो बन रहा है। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर जितने घर बने हुए हैं तो घरों की रेंटल वैल्यू बड़ी जबरदस्त है। इससे पीछे आ जाए तो जो G14 G15 के अंदर जो रेंटल वैल्यू है, टॉप सिटी के अंदर भी वही रेंटल वैल्यू आप लोगों को मिलती है। रेंट के ऊपर घर बहुत कम खाली होते हैं। घरों की जो रीसेल है, यहाँ पर जो प्लॉट्स की रीसेल है वो रीसेल भी काफी स्ट्रांग है। अब आज के भी इस दौर में आमतौर पर लोग कहते हैं हालात बहुत बुरे हैं, टॉप सिटी में आप कोई चीज मुझे सस्ती निकाल के दे दे मैं बाय रहूंगा। कोई भी चीज आपको सस्ती नहीं मिलेगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसकी रोल पड़ी हुई है, जो लेने वाला कोई नहीं है, जो बिक ही नहीं रही, ऐसे नहीं है। तो टॉप सिटी की अपनी एक डिमांड है, अपनी एक गेम है, अपना एक नाम है उसके इस एरिया में। रिसेंटली फिर टॉप सिटी के अंदर ही एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ है एनएक्स के नाम से। बहुत अच्छा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, बिल्कुल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से वो ऑप्शन। एनएक्स ब्लॉक सोसाइटी ने लॉन्च किया, अभी उसमें 5 मरले का प्लॉट 70 लाख रुपए मिल रहा है, 8 मरले का प्लॉट 1 करोड़ पे मिल रहा है, 10 मरले का जो प्लॉट है 1 करोड़ 20 लाख का, और 1 कनाल का प्लॉट 2 करोड़ रुपए का। 3 इयर्स के पेमेंट प्लान पर ये ब्लॉक जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। काफी सालों के बाद कोई चीज टॉप सिटी के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आई है, और वो लोग जो घर बनाने के ख्वाहिशमंद है, वो लोग जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग जो काले को चिट्टा करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने पैसे को किसी सही जगह पर लगाना चाहते हैं जहां पे उनको कल को ये ना हो कि यार ये सोसाइटी बनेगी नहीं बनेगी, ये तो कह रहे थे मेन कश्मीर हाईवे पे आएगी नहीं आई, ये तो कह रहे थे मेट्रो चलेगी, ये कह रहे थे एयरपोर्ट आएगा, वो सारी चीजें वहां पर हो चुकी हैं। वो जो होगा वाली कहानी खत्म, ये बन चुकी हुई है। अब आपका पैसा जो है वो सही हाथों में और सही जगह पर ही जा रहा होगा। तो मेरी तरफ से बिल्कुल सजेस्टेड है, जो भी लोग हमसे बुकिंग करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आ जाते हैं जी टॉप सिटी के जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको लेकर। तो टॉप सिटी में अभी तक मसले मसाइल क्या हैं? आमतौर पर जो डीलर है ना, या जो बेचने वाले हैं, सेलर्स हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो आप लोगों को उसका जो एक ड्रॉबैक है या फिर वो जो एक छुपी हुई शक्ल है वो आप लोगों को उठाकर दिखाते नहीं है। बट मैं आज आप लोगों को वो इंकशाफात भी करने जा रहा हूं जो टॉप सिटी के अंदर कुछ मसले मसाइल हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या है जी? टॉप सिटी के अंदर बोरिंग अलाउड नहीं है। जो भी बंदा घर बना रहा है उसको बोरिंग अलाउ ही नहीं की जाती, यानी वो बोर अपना नहीं कर सकता। तो पानी जो है वो अब आप सोसाइटी के जो है वो रहमो करम पे आ जाएंगे, पानी आपको सोसाइटी ने ही प्रोवाइड करना है। वाटर रिजर्वायर जो है जी यहाँ पर एक बन रहा है जो कि अभी तक फुल फ्लैज कंप्लीटेड नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब तक वो बन नहीं जाता तब तक तो जितने भी लोग हैं वो सोसाइटी के रहमो करम पर ही हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो कि इस सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए एक परेशान कुन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। इसके साथ साथ हर जिस तरह हम सीडीए सेक्टर्स में रहते हैं या जो लोग इस्लामाबाद में मुकीम हैं, यहाँ पे आप किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो आपके आमतौर पर अमूमन घर के पास ही मार्केट्स होती हैं, घर के पास सारी चीजें होती हैं। उसी में एक सबसे बड़ी बेसिक नेसेसिटी है गैस स्टेशन की, जो कि बिल्कुल आपके आसपास किसी न किसी सराउंडिंग में आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर या सामने मुमताज सिटी के अंदर यहाँ पर अभी तक कोई भी गैस स्टेशन जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर नियर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास जो है वो आपको गैस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन जो है वहां पर मिल जाता है, बट प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। फिर एक और जो इस सोसाइटी के अंदर जो एक थोड़ा सा एक इशू है, जो कि इशू है वो ये है कि एफ ब्लॉक, इनका एक ब्लॉक था जो कि लॉन्च हुआ काफी साल पहले, उसका कुछ एरिया अभी तक स्टिल जो है वो डेवलप नहीं है। यानी एफ ब्लॉक का कुछ एरिया ऐसा है जो डिलीवर्ड है, पोजेशनेबल है, लोगों के पास कब्जा है उसका। कुछ एरिया ऐसा है जो कि डिलीवर्ड नहीं है। मेरा ख्याल है सोसाइटी की मैनेजमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए कि उन लोगों ने आप पर एतमाद किया,
अब आप जो है वो नया ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी अगली लैंड क्लियर होगी है, बट पिछला जिन लोगों ने एफ ब्लॉक में आपसे परचेजिंग की हुई है उनको अभी तक प्लॉट्स डिलीवर नहीं है, तो वो लोग भी आप ही की सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने भी आप ही लोगों पर इतमाद किया, उन्होंने भी आप ही की आवाज पे, आप ही के कहने पे आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया। मेरा ख्याल है उन लोगों का भी जो मसला है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, और अगर एफ ब्लॉक में उन लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा तो इनको किसी और जगह पर एडजस्ट करें, किसी और जगह पर किसी और ब्लॉक के अंदर उनको कब्जे वाले प्लॉट दें। ये सोसाइटी का काम है, सोसाइटी मैनेजमेंट का काम है, हर अपने मेंबर को जो है फैसिलिटेट करें और उन्होंने जिस मकसद के लिए आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया उनका मकसद पूरा करवाएं। अच्छा, यहाँ पे जो भी घर बनता है उससे महाना जो है वो कुछ चार्जेस मेंटेनेंस और पानी की मद में लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जब भी घर बनेगा, आप घर प्लॉट ले रहे हैं, आज आप घर बनाते हैं, घर बना के रहते हैं, तो आप एक पानी के जो चार्जेस हैं वो महाना सोसाइटी को लाजमी पे करेंगे। मेरे ख्याल में अंदाजन पहले 10,000 रुपए थे, अब शायद वो जो चार्जेस हैं वो 20,000 रुपए होने जा रहे हैं। इससे ज्यादा ना इस सोसाइटी की बुराई हो नहीं सकती, या इस सोसाइटी की बुराई क्या, मैं कौन होता हूँ बुराई करने वाला। इससे ज्यादा इस सोसाइटी के अंदर कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं नहीं जो मैं आपको निकाल के बताऊं। अब लोग चाहते हैं कि मैं जो ना वो पानी के अंदर भी उसका रंग ढूंढने लग पड़ूं, तो ऐसे नहीं होता। जो चीजें, कुछ चीजें आपकी आंखों के सामने होती हैं, उनको लेकर जरूर मैं बात करता हूं, हमेशा, पहले भी और आने वाले टाइम में भी मजीद करूंगा। बट वो चीजें जो अच्छी हैं, जो सोसाइटीज, जो प्रोजेक्ट मालिकान एप्रिसिएशन के हकदार है, मेरा ख्याल है उनको अप्रिशिएट भी जरूर करना चाहिए, एप्रिसिएशन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो सोसाइटी बिल्कुल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। सोसाइटी जो है वो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा, मैं बेचता हुआ हूं। देखें, हम जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो प्रोजेक्ट बेचते नहीं है। मेरी पहले भी सजेशन में टॉप सिटी हमेशा रहा है प्रायोरिटी पे, और आज भी टॉप सिटी जो है मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि जिसके पास भी बजट है, जो भी बंदा प्लॉट खरीद सकता है, कल को घर बनाना चाहता है या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो उनको डर है कि यार ऐसा ना हो सोसाइटी भाग ना जाए, ऐसा ना हो सोसाइटी जो बातें कर रही है वो डिलीवरी ना कर सके। तो ऐसे नहीं है, ये सोसाइटी ऑलरेडी बनी हुई है, फुल फ्लेज आबाद है, तमाम बेसिक सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ आपको साइट की अगर अपडेट दूं, तो जब मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, आज से 1.5 माह पहले, तो उस टाइम पर ना जो ये ब्लॉक था एनएक्स ब्लॉक, जो कि ई ब्लॉक के बिल्कुल सामने वाला एरिया बनता है, यहाँ पे काफी ज्यादा झाड़ियां थी और कुछ 2-3 कच्चे से जो ट्रैक्स हैं वो कटे हुए थे। अब वो ट्रैक्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए और वो जितनी झाड़ियां थी उनको जो हटाने का अमल है वो भी बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो मैंने जो अभी तक अपनी आंखों से देखा है, 70 से 80% का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ी सीरियसनेस है मेरे ख्याल है सोसाइटी की तरफ से, अच्छी चीज है जी। इसको एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करें, लोगों को जल्दी जल्दी कब्जा दें, ताकि लोगों का आपके ऊपर जो एतमाद है वो मजीद दोबाला होता जाए। और वो लोग जिन्होंने अभी तक टॉप सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100 के करीब जो प्लॉट है वो टोटल रह चुका हुआ है। तो जो भी लोग अपना प्लॉट किसी सेफ जगह के ऊपर, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर और विद इन दी विसिनिटी ऑफ इस्लामाबाद एंजॉय करना चाहते हैं, गो के सोसाइटी आरडी से अप्रूव्ड है, बट आने वाले टाइम में ये भी इस्लामाबाद के अंदर शामिल हो जाएगी। ऐसी मिथ्स हैं वो मार्केट के अंदर मिलती हैं जरूर। तो जो भी लोग सस्ते में इस्लामाबाद के मजे लेना चाहते हैं, ये सोसाइटी उनके लिए मस्ट रिकमेंडेड है। बुकिंग का तरीका कर बड़ा आसान है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है व्हाट्सएप के थ्रू भेजने हैं। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप वहीं से हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। पेमेंट जो है वो आपने एज इट इज सोसाइटी के अकाउंट में लगानी है। मेरी टीम की तरफ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होकर स्कैन कॉपी आपके साथ शेयर हो जाएगी, और जैसे ही 20 से 25 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसको फाइल बोलते हैं, वो जैसी बन के आती है तो आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हो जाती है। तो बिल्कुल आप लोग हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और हमसे अपनी बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कंसिडर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।